नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हो कि हमने 2022 से अपनी खेती अपने बीज मुहिम अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु के सहयोग से शुरू करी थी। तो जिसमें हम किसानों को सिखा रहे हैं कि कैसे खुद अपने बीज जो है वो तैयार करने हैं। तो उसमें देसी बीजों की भी काफ़ी डिमांड आ रही है। ऑर्गेनिक खेती में, कुदरती खेती में इन्हीं बीजों की सिफारिश है। तो बीज पैदा करने के लिए किसान को बीज की फसल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे बीज पैदा कर सकता है। तो कोई भी बीज हो, उसका जो जीवन चक्र है, या फसल है, उसका जो जीवन चक्र है वो बीज से शुरू होता है और बीज पे ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला तो बीज की क्वालिटी और दूसरा बीज की शुद्धता। तो ये तभी किसान कर पाएगा अगर इन दोनों का अच्छे से किसान को नॉलेज होगा, इसका ज्ञान होगा। फसल जो है उसमें खाने के लिए तो जो पैदा होना है वो तो बहुत कम समय में बिजाई से 1.5-2 महीने के बीच में मिलने लग जाता है, लेकिन बीज के लिए समय लगता है बीज तैयार करने के लिए। तो अच्छी क्वालिटी के जो पौधे हों, पहले तो उनकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि उसी पौधे से बीज लिया जाए जिसकी ग्रोथ अच्छी है, दिखने में अच्छा है, उसको कोई बीमारी नहीं है। और दूसरी जो शुद्धता की बात आती है, उसके लिए जो परपरागण है, जो क्रॉस पोलिनेशन है, उससे बचाना होता है। तो आज हम बैंगन की बात करेंगे। तो बैंगन का जो फूल होता है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही फूल में होते हैं। तो इसका फूल थोड़ा भारी भी होता है। नॉर्मली जो है इसकी खुद ही पॉलिनेशन हो जाती है, हवा चलती है या ग्रेविटी से इसकी हो जाती है। लेकिन इसमें चांस रहता है कि किसी दूसरी किस्म से मधुमक्खियाँ या और तितलियाँ उड़ के इसका क्रॉस पोलिनेशन कर सकती है, जिससे शुद्धता ख़राब हो सकती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि वो पॉलिनेशन होती कैसे है, कौन सी स्टेज पे होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बैंगन पे अभी ये फूल बनने शुरू हैं। ये पहले ऐसे बनता है, आम भाषा में इसको कोई डोडिया कहते हैं, ये बन जाती हैं। तो इसके बाद इसमें से ये ऐसे फूल बनना शुरू होता है। तो अभी ये बंद है, तो 1-2 दिन में ये बीज जो है वैसे खुल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा खुला हुआ बीज है। तो ये इसके पराग हैं जो पीले रंग के हैं। तो बीच में इसके गर्भाशय होता है। तो नर और मादा फूल एक ही इसमें होते हैं। तो इसमें जब पॉलिनेशन होगी तभी फल जो है वो बनेगा। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कब जो है, कितने दिन में फूल जो है वो बनना शुरू होता है। पहले इस स्टेज पे आता है, फिर धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियाँ डेवलप होने जाती हैं, कलियाँ बनती हैं, कलियों से ये पूरा फूल खिलता है। फिर ये 1-2 दिन के अंदर ही ये जो फूल है इसमें पॉलिनेशन हो जाती है और फल जो है वो अगले 2-3 दिन में फल जो है प्रॉपर बनना शुरू हो जाता है। तो पौधे आमतौर पे पत्ते जो होते हैं उसके रंग से फूल का रंग जो है वो अलग होता है। तो फूल का रंग अलग कुदरत ने इसलिए बनाया है कि जो पॉलिनेशन करने वाले कीट हैं, मधुमक्खियाँ हैं या और कीट हैं, उनको पता चल जाए कि यहाँ पे उसको आना है। तो हरे पत्ते में से ये जैसे बैंगन के जो फूल होते हैं आमतौर पे ये बैंगनी कलर या जामुनी कलर हल्के होते हैं। तो यहाँ अभी आप भाई जान यहाँ मक्खी उड़ गई, तो वो फूल पे मंडरा रही थी। तो इस तरीके से इसका पॉलिनेशन होता है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड फूल होते हैं जो बैंगन के हैं। तो आपको
इसका चक्कर पता होना चाहिए कि कितने दिन में ये फूल तैयार होता है, कब पोलिनेशन होती है। तो ये पौधा जो है इसमें हम देख सकते हो कि फूल बनने शुरू हो चुके हैं। जब पोलिनेशन हो जाती है उसके बाद जो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो ऐसे रंग बदल लेती हैं, मुरझा जाती हैं। तो इन पंखुड़ियों का जो काम होता है, इनका काम यही है कि ये मीठी होती हैं खाने में, तो जो पोलिनेशन वाले कीट हैं उनको आकर्षित करना इसका काम होता है। तो पौधा जो है वो पंखुड़ियों के ज़रिए, जैसे जो पोलन है उसका रस होता है उसमें, तो एक लालच होता है, जो मक्खियाँ आती हैं उनको खाने के लिए सामान मिल जाता है और उसको खाते खाते वो मक्खियाँ जो पोलिनेशन कर देती हैं। तो ये 7 तारीख को इसमें जो कली बनी थी, 8 तारीख को ये फूल खिल गया था, 8 अप्रैल को, आज 13 अप्रैल है। तो 6 दिन बाद ये कल का, वैसे इसका कलर चेंज हो चुका है, तो 6 दिन बाद इसमें आप देख सकते हो कि ये यहाँ से सख्त और मोटा भी हो गया है। तो ये फूल से फल जो है वो लगभग बन चुका है। तो अभी एक आध दिन में ये पंखुड़ियाँ जो है वो अपने आप गिर जाएंगी, ये पंखुड़ियाँ गिर जाएंगी और इसमें से बैंगन बन जाएगा। तो ये तो इसका प्रोसेस है। किसानों को अपने खेतों में ये सर्वे करना चाहिए कि कब फूल खिलता है, कब उसमें पॉलिनेशन होती है। तो रोज़ाना आपको इनमें 2 बार जाके खेत में आप देखिए कि कब कब फूल खिल रहे हैं, किस स्टेज पे आ गए हैं। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे ये 4-5 तरह के अलग अलग बैंगन जो हैं वो लगाए हुए हैं, सारे देसी किस्में हैं। तो टोटल 7-8 किस्म के बैंगन मेरी बगीची में लगे हुए हैं। तो इतनी कम दूरी में तो क्रॉस पोलिनेशन बहुत आसानी से हो सकती है। चांस चाहे 50-50% है, ज़रूरी भी नहीं है कि पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण होगा ही होगा, लेकिन ये भी लाजमी नहीं है कि नहीं होगा। तो किसानों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे हमने अन्नदाना से सीखा है, तो अभी 3-4 दिन पहले हमने 3 दिन पहले ट्रेनिंग भी लगाई थी बरनाला में कि कैसे हम क्रॉस पोलिनेशन को बचा सकते हैं। तो जब इस स्टेज पे जब फूल लगने ही शुरू होते हैं तो उस टाइम पे इसको कवर, पौधों को आप कवर कर सकते हो। कवर करने के अलग अलग तरीके, आप जाली लगा सकते हो। आपके पास 8-10 पौधे हैं, 20 पौधे हैं, तो उस पर एक जाली लगा सकते हो जिसमें बाहर से मक्खियाँ आके उसमें नहीं जा सकती। तो उससे क्या होगा कि किसी दूसरी किस्म से इसके क्रॉस पोलिनेशन का जो ख़तरा होता है, अंदेशा होता है, वो कम हो जाएगा और ख़त्म ही हो जाएगा। फिर ये क्रॉस पोलिनेटेड होता है। इसके जो आप बैंगन के फूल है आप देखोगे तो दूसरे फूलों से थोड़े भारी होते हैं। तो पीएयू की सब्जियों की अगर किताब पढ़ोगे तो उसमें जो पॉली हाउस में बैंगन का जो चैप्टर है, तो उसमें बताया गया है कि अगर बैंगन के पौधे को इस तरीके से ऐसे जब फूल आ जाएं तो हिलाया जाए, तो हिलाने से इसकी पॉलिनेशन जो है वो हो जाती है। तो वहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसको हिलाया जाए अच्छे से तो पैदावार अधिक हो सकती है, कि मतलब इसकी पॉलिनेशन ज़्यादा होगी। तो 100% फूल हो सकता है उसमें फल नहीं लगें, या जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने फल नहीं लगें। तो उसकी फल लगाने की कैपेसिटी पौधे की बढ़ाई जा सकती है। तो बहुत जगह पॉली हाउस में वो वाइब्रेटर भी लगाया जाता है, चाहे वो खीरा हो या टमाटर हो या शिमला मिर्च हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन हो जाए। तो नेट लगा के आप जब फूल खिल जाएंगे तो उसके बाद इसकी आप टैपिंग कीजिए सुबह के टाइम, तो ये पॉलिनेशन इसमें हो जाएगी। नेट अगर नहीं लगाना है, आपको इतना प्रबंध नहीं करना है, तो इस फूल को किसी तरीके से कवर करना है। जैसे मैं इसमें जाली लगाता हूँ। तो अभी तो हम पहले खाएंगे, उसके बाद बीज तैयार करेंगे, तो वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाएंगे। तो जब ये बीज जो है इसकी पोलिनेशन
जो फूल है उसकी पोलिनेशन हो जाए, उसमें से ऐसे फूल मुरझा के फल बन जाए, तो उसके बाद जाली हटाई भी जा सकती है। कि मान लो मेरे पास ये अभी इसमें 5-6 फूल बन रहे हैं, तो 5-6 फल मैं शुरू में रख लेता हूँ कि मैंने इससे बीज तैयार करना है। तो जैसे फल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद मैं वो जाली हटा सकता हूँ, किसी दूसरी किस्म पे लगा सकता हूँ। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, एक ही जाली से आप मल्टीपल वैरायटियाँ जो है उनके बीज तैयार कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब इस स्टेज पे आ गया, जब फल जो है वो बन गया, तो उसके बाद तो पॉलिनेशन का कोई डर नहीं है। तो ये कुछ फल जो हैं वो आप बीज बनाने के लिए रख सकते हैं, बाकी के फल आप खाते रहिए। तो हमने कैलकुलेशन करी थी जो पिछले साल होशियारपुर में पीएयू सब्जी खोज केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से किसानों की ट्रेनिंग करवाई गई थी। तो उसमें हमने कैलकुलेशन करी थी अभी परसों 2-3 दिन पहले भी जो ट्रेनिंग हुई थी, कि एक बैंगन 1 एकड़ के बैंगन के लिए 30-40 मैक्सिमम बैंगन चाहिए। तो 8-10 पौधे अगर हों तो आसानी से इतने फल पैदा किए जा सकते हैं। तो 1-1.5 मरले में 1 से 2 एकड़ के बीज जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। तो किसानों को ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आपके खेत में सर्वे कीजिए, किसी पौधे पे निशानी लगा लीजिए, उसका टाइम नोट कीजिए, कब कब किस दिन वो इस स्टेज पे आता है जब शुरुआत होती है, फिर उसके बाद किस स्टेज पे ये कली की स्टेज पे आता है, और कब उसमें से फूल खिलता है, और कब उसमें पोलिनेशन होके जो पंखुड़ियाँ हैं फूल की उसका रंग बदल जाता है। तो इस तरीके से आप बीज की शुद्धता जो है वो भी बरकरार रख सकते हो। तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि पोलिनेशन को कैसे बचाना है, और ढेरों हज़ारों वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हम भी लगातार अपनी खेती अपने बीज मुहिम के तहत लगातार ट्रेनिंगों का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है कि कैसे ये सारी कार्रवाइयाँ करनी हैं। तो पहली ट्रेनिंग हो चुकी है, अगली ट्रेनिंग जो है वो मई के पहले हफ्ते में होगी, जब सभी सब्जियों पे फूल आ गए होंगे। तो आपको प्रैक्टिकली कैसे उस पर पोलिनेशन करवानी है, हैंड पोलिनेशन उसको हम बोल देते हैं, तो उसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए क्या होता है उसमें। कम से कम 1 साल आप ये सीखिए कि हर सब्ज़ी जो है या और फसलें हैं उसमें कितना टाइम लगता है एक फूल की शुरुआत से लेके फूल के जो पोलिनेशन तक और फल बनने तक। तो ये फर्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पे अगर आपने पोलिनेशन को कंट्रोल कर लिया तो आपका शुद्ध बीज तैयार हो गया। उसके बाद सिर्फ आपको इंतज़ार करना है कि कब वो फल जो है वो बीज तैयार हो गया उसका, कब फल वो पक गया कि उसका बीज निकाला जाए। तो इस तरीके से किसान जो है अपने बीज, शुद्ध बीज जो है वो तैयार कर सकता है। धन्यवाद।